चलिए आगे बढ़ते हैं और अजय माकन से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर, अजय माकन ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र, राजस्थान प्रभारी महासचिव का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। तो प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त, अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है, राजस्थान प्रभारी महासचिव का पद छोड़ने की इच्छा उन्होंने जताई है। अब हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम रहा वो एक बड़ी वजह जिसकी वजह से अजय माकन के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और राजस्थान प्रभारी महासचिव का पद छोड़ने की उन्होंने इच्छा जताई है। तमाम अटकलें इस बात को लेकर है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी इस बात को लेकर सामने आएगी। हालांकि अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ वो इसको लेकर के प्रतिक्रिया देते हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए ये बात सामने आई है कि राजस्थान प्रभारी महासचिव का पद छोड़ने की इच्छा अजय माकन ने जताई है, पर सवाल ये कि आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या, कि जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम देखा वो इसके पीछे वजह या इससे भी बड़ी कोई वजह? देखिए, दरअसल इसको तीन बड़े बिंदुओं के हिसाब से समझते हैं। पहली बात कि अभी जब से खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से सभी जनरल सेक्रेटरीज का इस्तीफा ले लिया गया है, यानी कि आज की तारीख में कोई भी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी नहीं है और केवल एक कमेटी है जो बड़े फैसले लेती है, वो भी टेम्पररी। यानी कि आपको ये समझा दिया जाए कि अभी कोई भी किसी के पास प्रभार नहीं है, पर जब तक किसी और को चार्ज नहीं मिलता तब तक केवल अजय माकन इसको संभाल रहे हैं। तो अगर उन्होंने राजस्थान के प्रभार से इस्तीफा चाहते हैं तो इस्तीफा तो पहले ही ले लिया गया था, अभी उनके पास टेम्पररी प्रभार था और ये माना जा रहा था कि उनसे राजस्थान ले लिया जाएगा। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये समझते हैं कि दरअसल कांग्रेस में इस्तीफा मांगा, आपको बता दिया जाता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं स्टेट को संभालने में, इसलिए आप खुद ही इच्छा जताएं कि आप इस्तीफा दे दें। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में ये दिखाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों का इस्तीफा ये नहीं दर्शाती कि हमने मांगा है, वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं खुद, जैसे कि अविनाश पांडे की बात है, अविनाश पांडे को कहा गया था कि आप अपना पद छोड़ दीजिए क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप था कि आप बायस्ड हैं और आपने पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक से नहीं संभाली। तब भी अविनाश पांडे ने ये इस्तीफा ये कह के छोड़ा था कि मैं 3 साल कर चुका हूँ राजस्थान में काम, अब मेरे को आप दूसरी ड्यूटीज दीजिए। तब भी उसके पीछे की कहानी यही थी कि आलाकमान खुद चाहते थे कि अजय माकन अविनाश पांडे इस्तीफा दें और उसके बाद अजय माकन को प्रभार सौंपा गया था। अब आप देखिए कि क्या घटनाक्रम रहा है। जब 25 सितंबर की जो घटना हुई थी उसके बाद अजय माकन ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट में अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताया था इस पूरे घटनाक्रम का, और अशोक गहलोत ने भी सीएलपी लीडर होने के नाते माफी मांग ली थी। लेकिन राजस्थान से भी एक चिट्ठी गई थी कि अजय माकन प्रभारी होते हुए उन्होंने जो मीडिया में बयान दिए वो कितने सही थे। वो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे और उन्होंने मीडिया में कहा था कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। जब तक आलाकमान को रिपोर्ट नहीं सौंपी थी उससे पहले ही उन्होंने मीडिया में ये बात कह दी थी कि हम 3 लोगों पे एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए था बतौर ऑब्जर्वर, बतौर प्रभारी। तो बातें आलाकमान से चर्चा होने से पहले ही मीडिया में आ गई थी। ये तमाम तरीके के घटनाक्रम की शिकायत राजस्थान से भी एक चिट्ठी के रूप में आलाकमान के पास गई थी और ये गया था कि अजय माकन ने सिचुएशन को मिसहैंडल किया है और ये शिकायत भी उनके पास हुई थी। दरअसल हाल ही में जब सोनिया गांधी की विदाई थी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब उनको थैंक्स गिविंग नोट भी दिया। तब राजस्थान में इस बात की नाराजगी भी हुई कि 3 लोगों को तो कार्रवाई, 3 लोगों को बर्खास्त करने की बात, 3 लोगों पर मैं बात कर रही हूँ महेश जोशी, मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र राठौड़ की, और इन तमाम लोगों से तो वो मांग लिया गया था सफाई। लेकिन अजय माकन पे जो हमने बात कही, जो कहा कि उन्होंने ढंग से घटना इसको सॉल्व कराए, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इस चिट्ठी को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आला कमान ने अगर 3 लोगों को पनिश किया है तो यहाँ पर अजय माकन को भी पनिश किया है और अजय माकन से ये कहा है कि आप प्रभारी पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आज की तारीख में ना तो कोई जनरल सेक्रेटरी है किसी प्रदेश का और ना ही कोई प्रभारी है। ऐसे में उनका ये चिट्ठी आना ये दर्शाता है कि आलाकमान ने उस घटनाक्रम के बाद जहां उन 3 लोगों पे से वो मांगी थी सफाई, वहीं अजय माकन से भी सफाई मांगी है। और उसके बाद ये बात भी सामने आई कि उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया है कांग्रेस के साथ, इसको किस तरीके से हम समझे? देखिए, अजय माकन शुरुआत से ही कहते हैं कि मैं आज से नहीं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करता आया हूं और गांधी परिवार से मेरे परिवार जैसे संबंध है, और ना सिर्फ गांधी परिवार से, कांग्रेस के लिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में
और उससे भी ज्यादा एक परिवार के व्यक्ति के रूप में काम करता आया। लेकिन आप एक बात इसमें सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या राजस्थान जैसा राज्य जिसका अपना एक इतिहास है, जिसका पॉलिटिकल इतिहास इतना रिच रहा है, वहां क्या कोई प्रभारी दो गुटों के बीच में बैलेंस नहीं करा पा रहा? क्या इसमें प्रभारी की गलती है या आलाकमान की गलती है कि 4.5 साल की सरकार में या 4 साल की सरकार में कोई भी दो गुटों के बीच में जिसकी सत्ता है उसके बीच में बैलेंस पैदा नहीं कर पाया? अविनाश पांडे पर सवाल उठे और अब अजय माकन ने भी वही किया और अजय माकन भी नाकाम रहे। या इसमें ये प्रभारियों की गलती है या आलाकमान की गलती है कि दोनों गुटों के बीच में वो सहमति नहीं जुटा पाए और इसमें कार्यकर्ता की नुकसान हुआ, इसमें स्टेट का नुकसान हुआ। अजय माकन का आज ये कहना खुद के लिए एक सफाई देने जैसा है कि मैंने जो किया आलाकमान के कहने पे किया। मैं आलाकमान के लिए केवल कांग्रेस ही नहीं हूं, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं और गांधी पूरा परिवार मेरे परिवार जैसा है। मैंने जो भी फैसले लिए, जो भी काम किया, उस परिवार के और उस पार्टी के हित के लिए किया। तो ये उनकी तरफ से एक डिफेंस है, क्योंकि ये बात साफ है। मैं आपको एक संक्षिप्त में वापस से ये कहना चाहती हूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि राजस्थान में कांग्रेस का मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था और 4 साल में ये सुलझ नहीं पाया दो गुटों के बीच। आलाकमान भी नाकामयाब रहे और जितने प्रभारी आए वो नाकामयाब रहे। 25 सितंबर को हुई घटना में जितनी गलती विधायकों की है कि उन्होंने आलाकमान के संदेश को नहीं सुना और मतलब गुस्ताखी की, वैसे ही प्रभारी अजय माकन ने बतौर ऑब्जर्वर उन्होंने उस तरीके से चीजें नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। आप किसी के स्टेट में आ रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहती हूँ। कर्नाटक में ठीक वही हो रहा था, कर्नाटक बीजेपी में, जो कांग्रेस में राजस्थान में हो रहा था। येदियुरप्पा को साइडलाइन करना चाहते थे और येदियुरप्पा वहां का एक पावरफुल नेता है और येदियुरप्पा को साइडलाइन करने के लिए येदियुरप्पा को उन्होंने बाइज्जत उनको जगह दी, जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है पार्टी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड। और उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति को लाना था, लीड लेना था, तो येदियुरप्पा को कॉन्फिडेंस में लेके किया, जिसमें अरुण सिंह जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, वो कर्नाटक के भी हैं, और येदियुरप्पा को पूरा सम्मान दिया गया। दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ना तो प्रभारी ने विधायकों को कॉन्फिडेंस में लिया था और ना ही उस स्टेट को चलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लिया। आप केवल आलाकमान का फरमान लेकर आते हैं और सब तय कर देते हैं। बिल्कुल अदिति, ऑब्जर्वर की भूमिका भी उस दौरान यही होती है कि बिल्कुल गोपनीय तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं, विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो शायद यहाँ पर जो मसला जितना उलझा था उतना उलझता नहीं और कॉन्फिडेंशियल तरीके से सबको कॉन्फिडेंस में ला करके ये पूरा मसला बहुत ही आराम से सुलझ सकता था। तो वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर की, तो ऐसे में किस तरीके की भूमिका आप देख रही हैं, किसकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है? देखिए, अब शैलजा कुमारी हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जो भी आलाकमान है कांग्रेस में, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे भी हैं, लेकिन आलाकमान को ये सोचना होगा कि राजस्थान के माध्यम से हमने पूरी कांग्रेस में जो एग्जाम्पल देना था देश भर के कार्यकर्ताओं को, वो गलत चला गया है। 5 साल की सरकार में हम 2 प्रभारी बदल चुके हैं जो कि नाकामयाब रहे, बल्कि सिचुएशन जिन्होंने और खराब कर दी। गुटों के बीच में कड़वाहट आ गई और बड़ी दूरियां पैदा हो गई, जहां पे हम अगले साल चुनाव में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में हम सबको कॉन्फिडेंस में, क्योंकि देखिए दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा जाता, जमीन से चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान की, और वहां पर मालिक वो विधायक होंगे, वहां का संगठन होगा और वहां के चेहरे होंगे। तो ऐसे में सभी को एक साथ लेकर कैसे चलती है कांग्रेस, कैसे चलेगा राजस्थान, ये आलाकमान के सोचने की बात है। कोई व्यक्ति हो जो न्यूट्रल हो, जो सही और गलत की समझ रखता हो, जो बायस ना हो, जो किसी एक गुट के साथ न चला जाए, ऐसे व्यक्ति को रखना होगा। और अभी आलाकमान की समझ है कि अब प्रभारी के बस की बात भी नहीं रही। जब चुनाव में केवल 1 साल रह जाता है, दूसरा पंजाब उसे नहीं बनाना है, तो ऐसे में ये आलाकमान को अब खुद बैठकर दोनों गुटों को एक साथ बिठाकर सभी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर एक विधायक से बात करके उसके मन की मंशा को समझ के, अगर वो 1 साल चुनाव में उतरेंगे, गुजरात चुनाव के बाद अगर तुरंत बाद ये सब नहीं किया गया, जो संशय के बादल हैं वो अगर नहीं हटाए गए, क्योंकि आज भी एक गुट मानता है कि हमें दूसरे गुट को पटकनी देनी है और दोनों ही गुट एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में राजस्थान में जनता का भी नुकसान हो रहा है और राजस्थान में कार्यकर्ता का भी मनोबल टूट गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आलाकमान खुद अब स्टेप ले, दोनों गुट की बात सुने, एक विधायक क्या चाहता है उसकी बात सुने, कार्यकर्ताओं को तरजीह दे, क्योंकि ये जिस तरीके से उलझ गया है ये मसला, ये एक मंजे की तरह उलझ गया है जो सुलझाया नहीं जा सकता जब तक कि खुद आलाकमान सारी सिचुएशन को समझकर
पूरे मामले को असेस ना करें। नहीं तो बीजेपी के लिए शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। वो चाहती है कि अगले बार जो चुनाव है 2023 की सत्ता वो अपने हाथों से बीजेपी को सौंप दे। जिस तरह की स्थिति है उस तरह की स्थिति में बहुत आसान है कि कार्यकर्ता का मनोबल कम हो और वो काम ना करे, और चुनाव में अगर कार्यकर्ता काम नहीं करता तो फिर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसे में कोई भी प्रभारी आएगा, प्रभारी से ज्यादा बड़ी भूमिका अब आला कमान की है, जो दोनों गुटों को एक साथ बिठाकर ये समझाए कि अपने हितों से बड़ा पार्टी का हित है, अपने हितों से बड़ा देश में डेवलपमेंट का हित है, किसी राज्य में, किसी देश में। तो ऐसे में ये अब आला कमान की पूरी भूमिका है। और अभी भी अगर हम एक लाइन में बात करें तो प्रभारी कोई भी आए, आला कमान ने इस पूरे मसले को हाईकमान ने ढंग से हैंडल नहीं किया, सम्मान नहीं रखा, इसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। और जहां तक अजय माकन का सवाल है, अजय माकन की ये इच्छा पेशकश करने से पहले जाहिर तौर पे कोई ना कोई चर्चा अजय माकन और आला कमान। बिल्कुल दीदी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो संशय के काले बादल है ना, ये हटेंगे तभी दोबारा जीत का जो सपना है वो साकार होगा। एक बार फिर से जीत का सूर्य उदय होगा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जरूरी है कि इन मुद्दों पर फोकस किया जाए और आपस में लड़ने की जगह ये मुद्दे तय किए जाए कि किस मुद्दे के आधार पर हम आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला है और राजस्थान की राजनीति के लिहाज से इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? मुझे लगता है कि पूरी जो इस तरह का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में ये 30 तारीख की बैठक और उसके बाद तमाम जो चीजें हुई, उसके बाद ये लग गया था कि अजय माकन अब राजस्थान के प्रभारी नहीं रहेंगे लंबे समय तक। तो कमोबेश परिस्थितियां जो है के अनुसार नजर आई। और अभी दिनों पहले जब आपको ध्यान होगा कि अर्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण का जब कार्यक्रम था, पदभार ग्रहण के कार्यक्रम के समय से कहा जाए तो यहाँ के श्री गहलोत वहाँ गए और भी बड़े नेता गए, लेकिन अजय माकन के साथ संवाद नहीं हुआ। तो क्या थी संबंधों की गलतियां जगजाहिर हो चुकी। तो ऐसे में अब प्रदेश कांग्रेस के राजस्थान के इंचार्ज का संघ सत्ता संगठन के बीच में तो एक समन्वय का जो माहौल था ब्रेक हुआ है। अब उस ब्रेक होने के बाद संभव नहीं है माकन के लिए भी उस तरीके से उस शिद्दत के साथ के साथ काम करना। मुझे लगता है कि अब जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अभी फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे, अभी अदिति ने बहुत कुछ कह दिया। संकेतों की भाषा का अर्थ ही जाने की नया जो इंचार्ज होगा वो अगले चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में काम करेगा। राजस्थान चुनौतीपूर्ण होगा उसके लिए, अभी इस संबंध में अपना काम करे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ा दल होता है तो वो तमाम बातों को ध्यान करके ही कोई फैसले लेता है। तो ये भी एक सुनने में आया था कि माकन का नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के लिए भी चर्चाओं में। इस तरह से इस घटनाक्रम को देखते हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पूरे दौरान देख रहे हैं कि केशरी वेणुगोपाल लगातार साथ में है गांधी के। तो ऐसे में अब संगठन महासचिव के नाते आईसीसी में बैठे जो मल्लिकार्जुन खड़गे का आंख नाक और कान की भूमिका में काम करे, वो महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से उसको देखता है। योगेश जी, देखिए अजय माकन ने पत्र में ये भी लिखा है कि जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत करी और करवाई, जिससे निवर्तमान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और निवर्तमान प्रभारी महासचिव को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखिए उनकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समन्वय का काम होता है, मैं बहुत सादे शब्दों में कहूंगा कि यहाँ अजय माकन भी जब जयपुर आ रहे थे तो डाउट्स थे राजस्थान की कांग्रेस के नेताओं के, मुख्यमंत्री के डाउट्स, उनके मंत्रियों के डाउट्स, कांग्रेस संगठन के लोगों के डाउट, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए थे और करके सीएलपी की बैठक होनी चाहिए थी। और उसके साथ जब वो आए हैं तो निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में सोचा नहीं गया था। तो अशोक गहलोत इतना बड़ा नेता है, उसने माफी मांग ली दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के पास जाकर। तो यहाँ जब अजय माकन का जब वो दौरा हुआ, हमने देखा बहुत सारे प्रभारी देखे, हमने गुरदास कामत को देखा राजस्थान में, मुकुल वासनिक जो लंबे समय तक राजस्थान के इंचार्ज रहे, अविनाश पांडे को हमने देखा। डेमोक्रेटिक रवैया एक प्रभारी का होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रवैया
अब मुझे लगता नहीं अजय माकन का उतना रहा राजस्थान के पूरे कार्यकाल के दौरान जिस तरह का होना चाहिए था। कभी कहा जाए वो कुछ घंटों के लिए राजस्थान आते थे और कुछ घंटों के बाद जोधपुर से चले जाते थे। कुछ घंटों में भी वो ज्यादातर अपने होटल के कक्ष में रहते थे। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन भी 6 घंटे वो अपने होटल कमरे में रहे। उनको पता है विवाद हो गया है, होने के आसार। ये प्रभारी, अगर ये विवाद होने का पता ही नहीं चले, प्रभारी किस बात का? तो पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में वो जा रहा है वहाँ इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। तो हालात पैदा होने से पहले डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था। कांग्रेस का आलाकमान को ब्रीफ करना चाहिए था। राजस्थान की कांग्रेस में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे मंत्री के घर पर बैठक होने वाली है, स्पीकर के पास जाकर इस्तीफे देने की पेशकश। योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। और आपसे समझना चाहेंगे, जो ये इच्छा जाहिर की है अजय माकन ने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसी बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट इंडिया को कोई समझा सकता है? फर्स्ट इंडिया के पास मेरे ज्यादा जानकारी, मैं तो खुद ने टीवी देख के पता चला है मुझे खुद को। पर देखिए प्रताप सिंह जी, उन्होंने बड़ी वजह बताया 25 सितंबर का राजनीतिक घटनाक्रम। देखिए, ये जो सारा मामला है मेरी जानकारी में नहीं। अजय माकन जी के मेरे खुद के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हम दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और वो जो उन्होंने वजह बताई है, मैंने पत्र देखा नहीं है, आप जरूर दिखा रहे हैं पत्र। और अजय माकन खुद बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, उनके मामले में मेरा बयान देना ठीक नहीं लगता। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मामला है। हमारी पार्टी राजस्थान में मजबूत है, देश में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और हम सब लोग राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश में सब लोग इस सरकार के जुल्म के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आटा दाल चावल पे जो टैक्स लगाया जो पराठे पर है उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है। अब बीच में ये जो खबर आपने दिखाई है, इस खबर के लिए मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ क्या कारण है क्या नहीं है, ये सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मामला है। प्रताप सिंह जी, देखिए थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि पत्र में उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत करी और करवाई, जिससे निवर्तमान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और निवर्तमान प्रभारी महासचिव को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अब उन्हीं लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज बनाया गया है। तो नाराजगी किस बात से, थोड़ा आप समझ गए होंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा का किसको इंचार्ज बनाया गया, मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई बड़ी खबर मेरे पास तो है नहीं, ये भी पता नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अजय माकन जी खुद सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करना, उनके आदेश को मानना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है महासचिव अजय माकन जी, सबके साथ खड़े होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। अब अजय माकन जी ने जो पत्र लिखा, वो खुद इतने सीनियर कांग्रेस लीडर, उनके पत्र पर तो मैं बोल ही नहीं सकता। अब क्या कारण है क्या है वो सब पत्र में आ चुका है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर ही कोई जवाब दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत उन्होंने रखी, यहाँ पर अपनी बात भी उन्होंने रखी कि किस तरीके से क्या कुछ उनको जानकारी है, वो क्या कुछ इसको लेकर के प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करते हैं। तो निश्चित तौर पर, हालांकि अब जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिक्रियाओं का दौर और आगे बढ़ेगा, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी इस बात को लेकर आएगी। पर प्रदेश की सियासत से जुड़ी अहम और बड़ी खबर है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को ये पत्र लिखा। माकन ने प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। तो वहीं 25 सितंबर का राजनीतिक घटनाक्रम इसकी वजह बताया है। तो कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का भी उन्होंने हवाला दिया है। माकन खुद को राहुल गांधी का सिपाही बता रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की बात उन्होंने लेटर में लिखी है। तो वहीं अजय माकन ने पत्र में लिखा कि जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत करी और करवाई, जिससे निवर्तमान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और निवर्तमान प्रभारी महासचिव को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।